वेलकम टू परीक्षा एक्सपर्ट। दोस्तों, ये जुलाई क्रॉनिकल जो है समसामयिक की उसका करंट अफेयर है और ये पूरा का पूरा वन लाइनर के फॉर्म में है। अगर आपको वीडियो सही लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इसका जो पीडीएफ है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, उसका हमारा टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। उसका पीडीएफ, उसका लिंक जो है पिन कमेंट कर दिया जाएगा। अब इसमें पहला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स जो 2026 की मीटिंग हुई है, 2026 की कृषि मंत्रियों की बैठक जो हुई है वो कहाँ पर हुई है? तो वो हुई है इंदौर में। इंदौर में। दूसरा है ब्रिक्स। इसके अलावा ये भी आएगा कि ब्रिक्स में अभी कितने कंट्रीज हैं, तो टोटल मिला के 11 कंट्री हैं इसके अंदर। 11 कंट्री हैं इसमें, टोटल मिला के 11 कंट्री हैं। इसके अलावा अध्यक्ष फिलहाल भारत है इसका। और इसमें एक बार क्वेश्चन आया था 2024 में यूपीएससी में कि इसका पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी। तो पहला सम्मेलन जो है इसका वो हुआ था 2009 में, ये तिनबर्ग में, रूस के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत का पहला मोती खेती क्लस्टर कहाँ पर बना है ये, तो ये है हजारीबाग में बना है, झारखंड के अंदर। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जहाँ पर भी भारत का पहला वाला कुछ आएगा वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके बाद इसमें है कि महिलाओं कल्याण के लिए अन्नपूर्णा योजना कहाँ पर शुरू हुई है। तो ये जो योजना है, ये वाली अन्नपूर्णा योजना, ये पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन, ये वाला है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पेस टेक्नोलॉजी, वो कहाँ पर शुरू हुआ है? तो वो शुरू हुआ है बेंगलुरु के अंदर। तो ये याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर? भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर चालू हुआ है? ये बेंगलुरु में चालू हुआ है। तो ये याद रखना है आपको। इसके बाद है इसमें एआई पोर्टफोलियो बनाने वाला तो कौन सा पहला राज्य है? तो ये है केरलम। इंपोर्टेंट है ये। उसके बाद है किम्बरले प्रोसेस। किम्बरले प्रोसेस 2026 का अध्यक्ष कौन है? भारत है। और इसका मीटिंग भी जो हुआ मुंबई में हुआ। इसके अलावा ये भी आ सकता है कि किम्बरले प्रोसेस जो है किससे संबंधित है। तो ये विशेष रूप से संबंधित है जितनी भी डायमंड होता है उसका जो इलीगल ट्रेड होती है और उससे जो टेरर फंडिंग होती है उससे संबंधित है किम्बरले प्रोसेस। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। इसके अलावा है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में विशेष रूप से महिलाओं के पक्ष रेफरेंस में आता है ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन कि कुल श्रम भागीदारी, बल श्रम भागीदारी में महिलाओं की कितनी हिस्सेदारी है। तो 34.7% हिस्सेदारी है महिलाओं की। फिलहाल ये जनवरी से लेके मार्च तक का डाटा है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है इसमें माहे टोक्यो, ये है ऊपर, माहे टोक्यो रोलियो सिंचाई नहर, ये कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ? तो लद्दाख में हुआ इसका उद्घाटन। इसके बाद है सचेत प्लेटफॉर्म। सचेत प्लेटफॉर्म कहाँ, किसने लॉन्च किया? तो ये एनडीएमए ने लॉन्च कर रखा था। और काय के लिए है? तो जो ये अलर्ट आता है बाढ़ का या फिर बारिश का, वो इसी के ऊपर आता है। तो राष्ट्रीय आपदा चेतावनी मंच है एक तरह से ये सचेत प्लेटफॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा भी जो कई सारे स्टेट के अंदर चुनाव हुए थे, तो वो याद रखना है आपको। जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, शुभेंदु अधिकारी हो गया, तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय हो गए, उसके बाद केरल में बी डी सतीशन हो गए, असम के अंदर हिमंत बिस्वा शर्मा हो गए और पांडिचेरी के अंदर एन रंगास्वामी हो गए। इनके ऊपर आएगा क्वेश्चन। जैसे कि टीवीके की नई पार्टी बनी है, टीवी के नई पार्टी बनी है ये तमिलनाडु के अंदर। तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसके बाद है अब है एआई चैटबॉट। ये किसने लॉन्च किया? तो ये सीबीआई ने लॉन्च बना रखी है। चैटबॉट है तो पूछ लेगा किसने लॉन्च की, ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर आता है एग्जाम में। इसके बाद है हिंद महासागर संवाद। हिंद महासागर संवाद, इंडियन ओशियन डायलॉग, ये कहाँ पर हुआ? तो ये इसका 10वां संस्करण था और नई दिल्ली में हुआ। 10वां संस्करण नई दिल्ली में हुआ ये। और इसका सब्जेक्ट भी आपको याद रखना है। तो एक बदलती दुनिया में हिंद महासागर क्षेत्र, ये इसका टैगलाइन था। इसके बाद है अदालती बुनियादी ढांचे के अंदर सुधार करने के लिए समिति कौन सी बनी, उसका अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद कुमार इसके अध्यक्ष हैं। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एआई चैटबॉट जो है सुसहाय, ये किसने लॉन्च की? तो जो सीजीआई हैं भारत के, उन्होंने लॉन्च किया सुसहाय। मतलब ये एक तरह से जो हमारा एक तरह से जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है या जुडिशियल सिस्टम है पूरा का पूरा, उससे संबंधित है सुसहाय। और इसमें केसेस की बात होगी बहुत ज़्यादा। इसके बाद है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी हो गई है? तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या हो गई है फिलहाल 37 कर दी है। जज तो 37 ही माने जाएंगे, लेकिन अगर एक सीजीआई को जोड़ लें तो 38 हो गए। तो टोटल मिला के 38 हैं। वैसे जज जो है उसमें 37 ही माने जाएंगे वो। इसके बाद है 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष किन दो देशों के बीच में मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है भारत और इटली के बीच में। तो ये याद रखना है आपको। इसके अलावा डीपीआई 2047, ये जीरो है यहाँ पर। 2047 रोड मैप किसने लॉन्च किया? तो ये नीति आयोग ने लॉन्च किया है ये। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका जो मेन फैक्ट है वो ये है कि भारत की जो इकोनॉमी है उसको $30 ट्रिलियन का बनाने की बात हुई है
2047 तक, ये इसका डॉक्यूमेंट है, बनाने का लक्ष्य है इसमें, ये याद रखना है आपको। इसके बाद है क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है? क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक जो है वो हुई है नई दिल्ली में, अभी कुछ दिन पहले हुई है। उसके बाद भारत और यूएई के बीच में समझौता, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझौता है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था कि अभी क्या कर रहा है कि यूएई भारत के अंदर 30 मिलियन बैरल कच्चा तेल भंडारण का करेगा, मतलब वो यहाँ पर रिजर्व बनाएगा 30 मिलियन बैरल, मतलब 3 करोड़ बैरल, 3 करोड़ बैरल क्रूड ऑयल। इसके बाद है इसमें लो टेम, लो टेम ये वियतनाम के राष्ट्रपति थे, भारत यात्रा पे थे। इसके बाद यूएई ने अभी क्या करा है, ओपेक से वो बाहर हो गया, तो ओपेक के ऊपर क्वेश्चन आया कौन सी कंट्री से बाहर हुई है अभी, ओपेक से यूएई हुई। ओपेक के ऊपर वैसे भी क्वेश्चन आया कि ओपेक क्या चीज है ये, तो जितने भी तेल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, उनका ये ग्रुप है, 1960 में फॉर्म हुआ था और इसका मुख्यालय जो है वो वियना के अंदर है। सदस्य फिलहाल इसमें 11 हैं क्योंकि यूएई तो बाहर निकल गया इससे, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है पीटर मुथ्यार, पीटर मुथ्यार ये हंगरी के नए पीएम बने हैं, तो आ सकता है क्वेश्चन। रूपपुर परमाणु संयंत्र अभी न्यूज में था, है तो बांग्लादेश में है ये, कभी आप सोचोगे इंडिया में है। उसके बाद है स्पेस मैन्युफैक्चरिंग पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया है अहमदाबाद में। स्पेस व्हीकल क्लस्टर का उद्घाटन कहाँ किया, थुडुकुडी, ये तमिलनाडु में है। इसके बाद भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट, उसका नाम है विक्रम 1, और ये कौन छोड़ने वाला, कौन सी कंपनी छोड़ने वाली, तो स्काई रूट एरोस्पेस है वो इसे छोड़ने वाली है। इसके बाद है इनोवेशन एंड उद्यान सेंटर, ये कहाँ पर बना है, तो एनआईडी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद में बनाया गया है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 22 मई को ये मनाया जाता है। इसका टैगलाइन आपको याद रखना है, टैगलाइन, तो इसका जो थीम है वो है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज्यादा है। उसके बाद ग्राम पंचायत जलवायु कार्य योजना कौन से स्टेट में शुरू हुई, तो ये है कर्नाटक से संबंधित है, ये कर्नाटक से। उसके बाद भारत का पहला कम उत्सर्जन वाला क्षेत्र स्थापित कहाँ पर होगा, पुणे के अंदर होगा ये। उसके बाद विटली अवार्ड 2026 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये मिला है परवीन शेख को, परवीन शेख को मिला है ये। और इंडियन स्कीमर कोई पक्षी होता है उसकी रक्षा के लिए इन्होंने कुछ किया है, उसके लिए है। और इसको ग्रीन ऑस्कर भी बोला जाता है, विटली अवार्ड जो है इसको ग्रीन ऑस्कर भी बोला जाता है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद लीड इंडेक्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लीड्स इंडेक्स केंद्रीय सेंट्रल कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को निकालता है। दूसरा इसे प्रकाशित कौन करता है, तो प्रकाशित करता है डीपीआईआईटी, डीपीआईआईटी कम्स अंडर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। इसके अलावा इसमें इसके जो मेन फीचर थे, जैसे अचीवर की श्रेणी में किसे रखा गया, तो तमिलनाडु को, यूपी को और मिजोरम को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी वाले जो एग्जाम वाले बच्चे होते हैं उनके लिए, कि किस कैटेगरी में लीड्स इंडेक्स के अंदर यूपी को रखा गया, तो अचीवर कैटेगरी में रखा गया। इसके अलावा हाई परफॉर्मर्स के अंदर कौन कौन से स्टेट हैं, गुजरात है, केरल है और महाराष्ट्र है, ये था इसमें। इसके बाद है ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन निकालता है इस रिपोर्ट को, तो यूएनडीसा निकालता है इसको, यूएनएफएम निकालता है इसको। इसके अलावा ये इंडेक्स है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026, इंपोर्टेंट है, ये भी पहले नंबर पे सेमिनार में है, आखिरी में इरिट्रिया है और भारत का बहुत ही बेकार पोजीशन है 157, ठीक है। और इसे निकालता कौन, एक बार आईएएस में 2015 में क्वेश्चन आया था कि इसे निकालता कौन है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर पूछा था कि ये क्या चीज है, तो एक एनजीओ है जो इसको निकालता है, तो ये याद रखना, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर इसे निकालता है। इसके बाद है कपास, ये कपास उत्पादन है, कपास उत्पादन मिशन जो है वो 2026-27 से 2030-31 चलेगा, इसका स्पैन ही पूछ लेगा और ज्यादा तो इसके अंदर कुछ याद करने की चीज है नहीं। उसके बाद है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2026, इसका टारगेट क्या है, तो अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं का कौशल विकास करना इसका टारगेट है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये है प्रशस्त, ये एनसीईआरटी ने लॉन्च किया है और स्कूली बच्चों की जो विकलांगता की शीघ्र पहचान करने के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसके बाद स्वामित्व योजना, ये इंपोर्टेंट योजना है, एग्जाम में आती रहती है। स्वामित्व योजना 2020 में लॉन्च हुई थी, और काय के लिए, ग्रामीण संपत्ति जो होती है उसकी मैपिंग के लिए, और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च की थी, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है जल जीवन मिशन जो है, जल जीवन मिशन 2019 में शुरू हुआ था, सितंबर 2019 में, और 2028 तक इसे विस्तारित किया गया, वैसे 2024 तक था, 2024 तक। इसके अलावा 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी, ये ठीक है। इसमें ये भी याद रखना होता है कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आती, तो 8 घटक हैं इसके, कोयला, कच्चा तेल, उर्वरक, इस्पात, बिजली, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स और सीमेंट, ठीक है। इसके बाद है इसमें भारतीय वायुसेना में प्रतिशत एक क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली पहली महिला कौन है, तो ये है तानिया, ये तानिया लिखा, हाँ नहीं गलत हो गया, तानिया है, तानिया। उसके बाद यूआईडीए सीईओ बने नए सौरभ विजय, तो याद रखना है इसमें यूआईडीए वाला या आधार वाला जो है। नए नौसेना प्रमुख बने अभी कृष्ण स्वामीनाथन, इनका भी नाम याद रखना है।
इसके बाद है ग्लोबल वाटर समिट 2026, तो ये मैड्रिड स्पेन में हुई है, इंपोर्टेंट है। रॉयल ऑफ द ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, ये कौन से देश का है ये पूछ लेगा आपसे, तो स्वीडन का है ये, और मोदी जी को मिला है। स्वीडन का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हो सकता है ये, मतलब वहाँ का। उसके बाद है प्लिजर अवार्ड, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्लिजर अवार्ड 2026 प्राप्त करता है इसमें आर के आनंद और सुप्रिया शर्मा, और इनको किस चीज़ के लिए मिला है इनको, तो इलेक्ट्रिस्टेटेड रिपोर्ट एवं कमेंट्री कैटेगरी में इनको दिया गया है, तो थोड़ा सा याद रखना, इंपोर्टेंट है ये। उसके बाद है अपनापन पुस्तक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने लिखी है अपनापन किताब, आ सकता है एग्जाम में। पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर अंपायर रितिका श्री बनी है, तमिलनाडु की है ये। उसके बाद थॉमस कप 2026, कई बार यही पूछ लेता किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है ये। उसके बाद विजेता इसका कौन है, चीन है, भारत को इसमें कांस्य पदक मिला है। और भारत किससे हारा था इसमें, तो इसमें हारा था भारत फ्रांस से, और ये कहाँ पर हुआ था, तो डेनमार्क में हुआ था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है इटालियन ओपन, इटालियन ओपन जीता कौन है, तो इसका विजेता है जैनिक सिनर, जो इटली का है। उसके अलावा इसने किसको हराया था, तो कैस्पर रूड को हराया था इसने, नॉर्वे का है ये, ठीक है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण खबर है इसमें कि गुरविंदर सिंह जो है, उन्होंने मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया 100 मीटर दौड़ में। 10.09 सेकंड के अंदर उन्होंने 100 मीटर की दौड़ पूरी की है। मिल्खा सिंह ने शायद इससे ज़्यादा, शायद 10.13 सेकंड में उन्होंने की थी शायद। एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 गांधीनगर में हुई थी ये, इससे ज़्यादा इसमें कुछ आएगा नहीं। और इसके अलावा 18वां जोन बना है अभी रेलवे का, दक्षिण तटीय रेलवे, इसका हेडक्वार्टर जो है वो है विशाखापट्टनम में, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन, बीबी जीराम जी जो है वो 1 जुलाई 2026 से लागू होगी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है मनरेगा को रिप्लेस कर देगी, और मनरेगा में 100 दिनों का रोजगार था, इसके अंदर 125 दिनों का गारंटीकृत रोजगार देने की बात हुई है। इसके बाद है इसमें भारत का पहला सैटेलाइट टाइम्ड सॉफ्ट सेल कछुआ, ये कहाँ छोड़ा गया है, तो ये छोड़ा गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसके बाद है प्रोजेक्ट सक्षम किसने लॉन्च किया है, ये एनएचआई ने लॉन्च किया, ग्रामीण महिलाओं के कौशल विकास के लिए, ये थोड़ा याद रखना है आपको। इसके बाद है इसमें जेंडर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट पर एशिया की पहली चेयर कहाँ पर बनी है, यूनेस्को वाली, तो ये बनी है पुणे के अंदर, थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ये हटा देना। उसके बाद है इसमें 10 लीग, ये बहुत बार आता है 10 लीग, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 10 लीग सैन्य अभ्यास जो है भारत उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, स्थान इसका उज्बेकिस्तान ही है इस बार जो हुआ है 2026 का। इसके अलावा ये है एससीओ सम्मेलन 2026, कहाँ पर हुआ, किर्गिस्तान में हो रहा है अभी फिलहाल, इस पर याद रखना है आपको ये। इसके बाद है बिनबैक्स, तो बिनबैक्स सैन्य अभ्यास जो है भारत और कम्बोडिया के बीच में है, कम्बोडिया में हो रहा है अभी फिलहाल, ये फालतू लिखा है। उसके बाद है सरमत आईसीबीएम, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये पूछ लेगा कहाँ किसकी देश की है, तो ये रूस की है। तो ये था करंट अफेयर, ये करंट अफेयर था। और अगर आपको वीडियो सही लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।